नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जितने भी पेपर हैं, तीन पेपर हैं हर सब्जेक्ट के, उनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा जो आपको 2023 में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके में काफ़ी हेल्प करेगी। तो उसी की शुरुआत हो चुकी है। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर फिजिक्स के 3 पेपर और फिर मैथ्स के 3 पेपर, और बीएससी फर्स्ट ईयर हो गई, फिर सेकेंड ईयर और फिर फाइनल ईयर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के हों। अपनी तरफ से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ें, उसके अलावा आप इनको वीडियोस को देख सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस जहाँ तक है 90% तो यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो में इनके सॉल्यूशंस की अपलोड कर दूंगा। पहले जो वीडियोस आएगी उन सब में हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस एक एक करके, जैसे वार नेबर चक्र के ऊपर एक अलग वीडियो बना दी, इन सब के ऊपर अलग अलग, हर टॉपिक के ऊपर अलग वीडियो बना दी। ऐसी वीडियोस मिल जाएगी आपको, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस लिख लेना और इनको अच्छे से पढ़ना क्योंकि 2023 में इनके आने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, और फिर मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि 100% श्योरिटी तो किसी की भी नहीं है। आप अपनी तरफ से जो आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। 100% इसी के भरोसे ना बैठे कि इसी में से आएगा। कई बार बच्चे होते हैं कि पूरी वीडियो कुछ खुद से कुछ नहीं पढ़ते, वीडियो के भरोसे उठ के आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 100% तो मुझे ही पता नहीं है, मैं सबसे अच्छे से रिसर्च करके आपके सामने क्वेश्चंस लाता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि हम सबको बताया, कितने नंबर का पेपर होगा हमारा? 33 नंबर का पेपर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और 33 नंबर में हमारे 5 यूनिट आएगी। इस बार 5 यूनिट आएगी भैया 2-3 साल बाद, यानी जो इस बार फाइनल ईयर में है उनके लिए तो ये पहला अनुभव होगा। खैर आप तो फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके तो शुरू से आदत पड़ी हुई है। तो 5 यूनिट आएगी भैया, 33 नंबर का पेपर होगा। 5 यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यूनिट फर्स्ट में से आएगा 7 नंबर का, और बाकी जो चारों यूनिट है उनमें से आएंगे 6.5 नंबर के 4 क्वेश्चन। कि 4 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए हमारे नंबर? यहाँ पे 26 नंबर हो गए। 26 और 7 कितने हो गए? 33 नंबर का ये पेपर हमारा हो गया। ठीक है, तो 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यानी अथवा में आएंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में से अथवा में से क्वेश्चन आ गए तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो हम हर यूनिट में से 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है वार नेबर चक्र व इसके महत्व को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। दूसरा है NaCl को वार नेबर चक्र की सहायता से समझाइए और इसके महत्व को भी समझाना है NaCl वाले को। तीसरा क्वेश्चन है बेंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं की चालकता की व्याख्या करें। बेंड सिद्धांत हमने 12th में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी ये है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है वह आयनिक यौगिकों की विलेयता एवं विलायक की ऊर्जा को समझाइए। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी आयनिक यौगिकों की जो विलेयता है उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, और 6वां क्वेश्चन है वो है मितीय तथा नॉन स्टोइकोमितीय त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे हैं फर्स्ट यूनिट में, जिनके आने की संभावना ठीक ठाक रहती है। आप एक बार पढ़ जाना, आपको ये हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो अणुओं की आकृति पर एकल युग्म प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में अधिक क्यों है, इसके बारे में हमको बताना है। तीसरा है VSEPR सिद्धांत क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के आधार पर XeF4, XeF6 अणुओं की आकृति की व्याख्या कीजिए व इसकी सीमाएं, यानी जो ये सिद्धांत है इसकी सीमाएं भी लिखनी है। और ऐसे जो सिद्धांत है जो डायरेक्ट नेमिंग है, ठीक है, तो ये इनके आने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। और अभी जैसे ये सिद्धांत है, तो अगर पेपर में कुछ भी नहीं आया, मान लो हमने ये क्वेश्चन से याद किए और कुछ भी नहीं आया, तो इसको तो क्या हम पूरा का पूरा ऐसे कैसा लिख सकते हैं, तो इसमें हमको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा और बिल्कुल जैसे पेपर में आया तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पहली दूसरी यूनिट में से आ गए, तीसरी चौथी यूनिट में से कुछ नहीं आ रहा, तो हर यूनिट में से कम एक क्वेश्चन बड़ा वाला अच्छे से याद करके रखें, ताकि अगर उस यूनिट में से कोई क्वेश्चन ना मिले तो उसको अच्छे से लिख के आ जाएं हम। ठीक है, खाली ना छोड़ें। चौथा है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर सहसंयोजक बंध के सामान्य अभिलक्षणों की व्याख्या करें और इस सिद्धांत की सीमाएं लिखें। यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखें। संयोजकता बंध सिद्धांत भी काफ़ी अच्छा है। CO व NO के लिए आणविक कक्षक चित्र बनाना है हमको, और बंध क्रम की लंबाई एवं बंध सामर्थ्य को समझाना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी आने वाले समय में। अभी तो नहीं मिलेगी, और अगर इसकी सॉल्यूशन की वीडियो अगर अपलोड नहीं हुई तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हो सकता है इनके आंसर्स की PDF वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है और पूछा जा सकता है। क्या है? P ब्लॉक के तत्वों के गुणों की व्याख्या करनी है।
तो ये गुण है, 5 गुण तो मैंने लिख दिए हैं, ये आ सकते हैं, और इनके अलावा भी 1-2 गुण हो तो आप उनको देख लेना, ठीक है। पहला गुण है श्रृंखलन का गुण, इसकी व्याख्या करने के लिए आ सकती है ऑक्सीकरण अवस्था, अक्रिय युग्म प्रभाव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। हो सकता है इनमें से 1-2 पूछ ले, या 5 को ही पूछ ले, 4 पूछ ले, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यूनिट में से, बाकी सब में से 6.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है इनमें से 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो इनके चांसेस अच्छे हैं। तो इन सारी डेफिनेशंस को, इन सारे गुणों को अच्छे से करके जाना आप। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोलिथ क्या है और ये जल से कैसे क्रिया करता है। एस ब्लॉक के तत्व हैं, जो उनके एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्वों के जैविक तंत्र में कार्य हमको समझाने, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है एल्किल लिथियम के बनाने की एल्किल लिथियम जो है, एल्किल लिथियम कैसे बनता है, उसके बनाने की विधियाँ और उसकी गुणधर्म हमको लिखने हैं। और 5वां क्वेश्चन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, इसका रीज़न हमको बताना है, ठीक है। अब चौथी यूनिट में देखें तो चौथी यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लोरीन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बनाने की विधियां और इसके गुण और संरचना पर प्रकाश डालना है। तो इसमें अब आपको बताया कि 7 नंबर 6.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चंस भी डिवाइड में आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, तुमको भी पता है कि अथवा के ऊपर और अथवा के नीचे 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो जो एक क्वेश्चन है जो अथवा के ऊपर वाला, उसमें भी A, B और C भी आ जाता है कभी कभी, तो ठीक है। तो उसमें से अब आप जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से आप क्या समझते हैं, बनाने की विधियाँ, गुण और संरचना, ये आप पूरा पढ़ लेंगे। तो अगर मान लो आपको चौथी यूनिट से कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप फ्लोरीन पूरा का पूरा लिख के आ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा उस कंडीशन में, अगर बाकी आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वह XeO4, XeOF4, XeO2F2 के बनाने की विधियाँ, वह इनके जो गुण हैं उसका वर्णन करना है और संरचना की विवेचना करनी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वो डायबोरेन की संरचना के बारे में आधुनिक सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या हमको करनी है। चौथा क्वेश्चन है वो सिलिकेट्स क्या है वो बताना है और इनका वर्गीकरण और सिलिकेट्स की संरचना की विवेचना कीजिए। तो ये चौथी यूनिट में से 4 क्वेश्चन जो अच्छे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 5वीं यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन, ठीक है, वो तथा प्रोटॉन की संख्या है, ऊपर N/P, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की संख्या, वह नाभिक के स्थायित्व के मध्य क्या संबंध, उसका हमको वर्णन करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियो एक्टिविता को समझाइए। यहाँ पे कृत्रिम भी आएगा, ठीक है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियो एक्टिविता को समझाना है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है वर्ग विस्थापन नियम वाला, और चौथा क्वेश्चन है न्यूक्लियोनों के मध्य कार्य करने वाले बल को समझाइए। तो 5 यूनिट में से हमने जितने भी मेरे को लगते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस, वो मैंने आपको बताए। आप इनको तैयार कर सकते हैं, इनके चांसेस अच्छे हैं आने के एग्जाम में। बाकी 100% गारंटी में नहीं दूंगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई मिलेंगे, इतने मिलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं आए, मिल जाए तो मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी आपकी है उसको पूरी करें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, और उसके बाद आप इन वीडियोस को देख सकते हैं मेरी जो भी आने वाली है, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड हो सके। धन्यवाद।